आज कैसे हैं आप लोग? तो रिसेंट एग्जाम जो हुआ था एसएससी सीजीएल फिर सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें जूडो के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। और ये लगभग हर दिन ही देखने को मिल रहा था, लगभग हर 3 शिफ्ट में एक बार हम लोगों को ये क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछा जा ही रहा था जूडो से। तो इसलिए मैंने सोचा ये करना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जूडो क्या है, जूडो का ओरिजिन कैसे हुआ था। जूडो का ओरिजिन हुआ था 1882 में हुआ था। जिगोरो कानो ने किया था जापान में। तो पता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जूडो कहाँ बना था, जूडो कहाँ से आया है। ये जो जापान से आया है और ये 1882 में आया है, ये भी क्वेश्चन था। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड था कि ये कब आया है और कौन लाया है, तो ये था। और उसका जो ट्रेडिशनल नाम था, इसका नाम था जुजुत्सु। ठीक है, याद रखिएगा। इसका गवर्निंग बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। गवर्निंग बॉडी है इसका इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, ये है इंटरनेशनल वाला। और इंडिया का क्या है, इंडिया का है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये तो पता चल ही जाएगा कि इसका बॉडी का नाम क्या है। और इसे ओलंपिक में कब ऐड किया गया? ओलंपिक में इसे ऐड किया गया है 1964 में। 1964 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार इसे खेला गया था। और इसे वुमेन के लिए कब लाया गया, वुमेन लोग इसमें कब से मतलब ऐड हो गई? तो वुमेन लोग ऐड हो गई है 1992 में, बार्सिलोना ओलंपिक्स के टाइम से। ठीक है। अब यूनिफॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म का नाम है जुडोगी। और इसका जो रैंक है बेल्ट का, देखो सबसे जो लो रैंक होता है वो उसको दिया जाता है व्हाइट बेल्ट। ये एक टाइप का इंडिया में जो कराटे है वही चीज है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो आपको येलो बेल्ट दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा हो जाओगे तो आपको ऑरेंज बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर वैसे ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, फिर धीरे धीरे करोगे ब्लैक बेल्ट मिलेगा। फिर ऐसे करके ब्लैक बेल्ट मिलता है सबसे लास्ट में। तो यही है ब्लैक बेल्ट का। आप तो सुने भी होंगे, कराटे में भी यही चीज होता है। ब्लैक बेल्ट का मतलब एकदम प्रोफेशनल खिलाड़ी। तो यही है। और मेन टेक्निक्स ये सबसे भी पूछा जा रहा था क्वेश्चन। जो थ्रोइंग टेक्निक होता है, तो थ्रोइंग टेक्निक को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है नाजा वाजा, नागे वाजा। ऐसा सोच लो कि नाक पकड़ के फेंक रहा है, मतलब उल्टा करके जो फेंकता है उसको बोलते हैं नागे वाजा, थ्रोइंग टेक्निक। इसमें क्या करता है, 4 तरीके का या 3 तरीके का होता है। हिप थ्रो होता है, शोल्डर थ्रो होता है, फुट स्वीप और सेक्रीफाइस थ्रो। मतलब धीरे धीरे करके उसे गिराने का जो रहता है उसको बोलते हैं नागावाजा थ्रोइंग टेक्निक। तो ये आपको याद रखना होगा, नागेवाजा। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कटामे वाजा। कटामे वाजा में क्या होता है? कटामे वाजा में भी एक टाइप से वही चीज होता है, बस इसमें हम लोग नहीं करते हैं कि हार मान लो हार मान लो, उसको गिरा देते हैं। और उसके बाद नहीं बोलते कि हार मान लो हार मान लो हार मान लो, जब तक हार नहीं मानता तब तक उसको गिरा के रखते हैं। तो वही चीज है कटामे वाजा। इसमें भी वही होल्ड डाउन किया जाता है, फिर जॉक डाउन जॉक लॉक किया जाता है, मतलब एल्बो को पीछे तरफ करके फिर चौक होल्ड किया जाता है। तो ऐसे करके चीज होता है। और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो दूसरे से इसको डिस्टिंग्विश करता है, जैसे कि इसमें कोई भी पंचिंग नहीं होता है, कोई भी किकिंग नहीं होता है। ये सब चीज नहीं होता है जो रेसलिंग में होता है, ये चीज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बैलेंस, लेवरेज और ओपोनेंट्स के फोर्स को मतलब कैसे डिफेंड करना, उस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है। और जूडो का मीनिंग क्या है? जूडो का मीनिंग है जेंटल वे, मतलब अच्छे तरीके से। ये एकदम अच्छा खेल है। और इसका प्लेइंग एरिया भी देख लेते हैं, प्लेइंग एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो प्लेइंग एरिया कंटेस्ट एरिया है, इसको हम लोग टाटामी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आया था। फिर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेस्ट 4 मिनट का रहता है सीनियर्स के लिए। फिर ठीक है, फिर देख लीजिए ये रेफरी भी होता है, एक ब्लू कलर का और एक वाइट कलर का पहनता है। 3 से 4 मीटर का इधर रहता है, और इधर ऐसे देखेंगे तो 8 से 10 मीटर रहेगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आया था, इपोन। तो फेमस जूडो टर्म्स फॉर एसएससी, तो ये आया था इपोन। बोला था कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोल रहा था कि इसके बाद खेल खत्म हो जाता है, तो ये है इपोन। इपोन क्या है? फुल पॉइंट्स अगर आपको मिल गए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, इमीडिएट विन। ठीक है। फिर वाजारी का मतलब होता है हाफ पॉइंट्स। फिर ओसा एकोमी का मतलब होता है पिन होल्ड डाउन, इसको बोलते हैं ओसा ओकोमी। और हाजिमे का मतलब होता है स्टार्ट, जैसे स्टार्ट हम लोग ऐसे में नहीं होता है, तो उन लोग का भाषा में ये चीज है। और स्टॉप का तो मेट होता है, ये तो इजी है, ये चेकमेट। ये फिर ऐसे करके लॉक करना, वैसे ही कुछ मेट है। हेलमेट वैसा करके कुछ होता है, तो उसका मतलब भी रोकना होता है। तो ये तो इजी है। बाकी ये आपको याद रखना होगा, इपोन, वजारी, ओसाएकोम और हजिमे। इपोन तो आ गया है, ये सब आने के चांसेस है, तो ये आप याद रखिए। फिर ये रेस्पेक्ट वाला भी, रेबो रेबो दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, रेबो दे रहा है। अब ये इंडिया में कब आया? इंडिया में 1950s में आया। और इंडिया में पहला चैंपियनशिप कब हुआ? तो पहला चैंपियनशिप हुआ 1966 में। याद रखना होगा, फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप 1966 में हुआ है। और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ है? 1965 में हुआ है। ये जापान से आया है। जूडो नाम था, ये गुरुजी को याद रख लीजिए।
आगे गुरुजी, ये गुरुजी क्या नाम है, जिगोरो कानो 1882 में लाया था, ठीक है। जुजुत्सु नाम था इनका, मतलब ट्रेडिशनल नाम था, फिर बाद में जूडो नाम हो गया, ठीक है। थैंक यू।